अभी ये ड्राइवर की बुराई कर रहा था। बोल बोल अरे बोल तू बताना चाहेगा स्टोरी क्या चल रही है अंदर? अरे फट गई इसकी। फट गई भाई, फट गई। तुम कुछ कहना चाहोगे? अब हमारे भाई आपको बताएंगे स्टेशन पर जाकर। अगर यहाँ बताई ना उसने सुन ली तो पता पड़ रहा है मुझे गाड़ी से उतार के बाहर फेंक देगा। वो लग गया अपनी लुगाईबाजी में। वो यार उसने ड्राइवर ने जो लुगाईबाजी शुरू करी है उस लड़की से, वो आगे बैठी परेशान हो गई बेचारी। और क्या हाल चाल भाई दोस्तों, कैसे आप सब लोग? सभी गुड आफ्टरनून। दोपहर के बज रहे हैं 1 और भाइयों मेरा कश्मीर का सफ़र जो कि था 4 दिन का फाइनली पूरा हो चुका है और आज मैं वापस निकल रहा हूँ जयपुर के लिए। और हाँ भाई, एक प्रॉब्लम हो गई, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं जाते समय वैष्णो माँ के दर्शन करूँगा, क्योंकि प्लान उस तरीके से बैठ नहीं पाया। मेरा ये था कि मैं एक दिन में श्रीनगर घूम लूँगा, एक दिन में दूधपत्री घूम लूँगा, लेकिन जब आप लोग कश्मीर आते तब आप लोगों को पता पड़ता है कि यहाँ पर एक जगह को एक दिन पूरा चाहिए। लेकिन जहाँ पर मुझे ये लग रहा था ना कि मैं 2 जगह एक दिन में घूम लूँगा, वो नहीं हो पाया। इस चक्कर में दिन ज़्यादा लग गए और टाइम बचा नहीं, क्योंकि अगर मैं आज निकलूँगा जयपुर के लिए तो मैं पहुँचूँगा कल शाम में जयपुर, और 26 से हमारे कॉलेज खुल रहे हैं। तो माता अभी थोड़ी नाराज़ होंगी, इस चक्कर में उन्होंने नहीं बुलाया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा तो पहले मैं माता के दर्शन करूँगा। मतलब मेरा जुलाई में आने का है वापस जम्मू, तो उस टाइम दर्शन करेंगे माता के। काफ़ी कोशिश करी थी मैंने कि मैं एक दिन में काफ़ी जगह घूम लूँ, पर नहीं घूम पाते, आप कभी नहीं घूम पाते। और बस फिलहाल हम खड़े हैं TRC स्टैंड पर। फैजल भाई इस तरफ आ जाओ आप। फैजल भाई हमें छोड़ने आए हैं और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा फैजल भाई का। मैं सही बता रहा हूँ भाई, जब आप दूसरे स्टेट में आते हो ना, किसी ऐसी प्लेस पर जहाँ पे आपको कोई जानकार नहीं होता, वो तो खैर फैजल भाई मेरे पहले से जानकार हैं, जामिया में हम मिले हुए हैं। फैजल भाई ने बहुत हेल्प करी है। और दूसरे स्टेट में जब आप आते हो ना, तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिले और जो आपकी इतनी हेल्प करे, इन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी कि आपको आज यहाँ जाना चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए। और खासकर गुलमर्ग के लिए मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं सोचा था कि मैं जाऊँ सोनमर्ग, लेकिन इन्होंने बोला कि आप गुलमर्ग हो गया हो। थैंक्स टू यू फैजल भाई। और आप जब भी आओ जयपुर साइड हम घुमाएंगे आपको। बिल्कुल भाई, सब्सक्राइब करो मेरे भाई को और अपना प्यार देते रहो। ये तो बस मार्केटिंग करते भाई को जितना हो सके ग्रो होने में हेल्प करो आप। लेकिन अरे रुक जाओ यार, मार्केटिंग बाद में कर लेंगे। तो भाई बस फिलहाल मैंने इनोवा बुक करी है और हम निकल रहे हैं फिलहाल जम्मू के लिए। और यार मैं कितनी बार धन्यवाद बोलूँ, सीरियसली यार दिल से धन्यवाद। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ जम्मू के लिए, वहाँ से मैं ट्रेन करूँगा और ट्रेन भी मुझे तत्काल टिकट करानी पड़ेगी, क्योंकि पहले से मैंने कोई टिकट करा के नहीं रखी। मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मेरा कोई प्लान नहीं था। अगर फैजल भाई ना होते तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती। वो तो मेरे जानकार मिल गए कश्मीर में और मेरा थोड़ा ये जो ट्रिप था आसान हो गया। पर सबसे हमारी ट्रिप आपके साथ बहुत बढ़िया रही और 4 दिन बहुत अच्छे से बीते और काफ़ी अच्छे से हम कश्मीर घूम पाए इनकी गाइडेंस से। और आप जब भी आओगे एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आप जयपुर आओ, अच्छे से घुमाएंगे, ठीक है? और दिल्ली मिलेंगे। दिल्ली कब आना होगा? दिल्ली आएंगे हम 2-3 महीने के अंदर और आपसे जरूर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल तो मैं निकल रहा हूँ, जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है मैं उससे दूर आके शूट कर रहा हूँ। एंड थैंक्स अगेन टू फैजल भाई एंड हिज फैमिली, दोज आर सपोर्टेड मी सो वेल। बाय बाय। फैजल भाई हटो, बैठने दो मुझे। सो भाइयों, फाइनली सेइंग बाय टू कश्मीर। और भाइयों जस्ट अभी बनिहाल गाड़ी रुकी है। रुकी क्या रुकवाई है, बहुत तेज भूख लग रही थी। और फिर यही है, पीछे रास्ते में हर जगह ज़्यादातर नॉनवेज रेस्टोरेंट है और तुम्हारा भाई नॉनवेज खाता नहीं, इस चक्कर में फिर अभी ये वेज रेस्टोरेंट है पीछे, संधू पंजाबी वैष्णो ढाबा, इस पर गाड़ी रुकवाई है। और पराठा ऑर्डर करा है, आलू के पराठे और दाल। मेरा एक ही खाना है जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, दाल फ्राई और आलू के पराठे। क्या ही कर सकते हैं यार। अब वेज वालों के लिए प्रॉब्लम रहती है ना, अब जो नॉन वेज खाता है उसके लिए बहुत सारे आइटम वैरायटी रहती हैं हर जगह, लेकिन वेज वालों के लिए प्रॉब्लम रहती है। अभी तो बस मैंने ऑर्डर दिया है, अभी 10-15 मिनट में ही रेडी होके आएगा। फिर यहाँ से खा पी के निकलेंगे वापस हम जम्मू के लिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं और भाई अपना आलू का पराठा तो आ चुका है, बस अब वेट कर रहे हैं दाल फ्राई का। बहुत तेज भूख लग रही है सीरियसली, सुबह बस नाश्ता करके निकला था और फाइनली अपनी दाल भी आ चुकी है। बस अब टेस्ट करते हैं और बताते हैं आप लोगों को कैसा बना है खाना। बढ़िया है। और भाइयों फाइनली अपना खाना पीना हो चुका है और बस अब निकल रहे हैं गाड़ी की ओर। बहुत तेज भूख लग रही थी, पहले तो एक पराठा ऑर्डर करा, फिर वो ये ना हम 6 फुट लौंडों का पेट भरता नहीं एक पराठे में, फिर 3 आलू के पराठे ऑर्डर करे तब जाके पेट भरा है। अब बस ये रास्ते में वो चढ़ाई जो यूँ चलती है ना, उस पर बस वॉमिटिंग ना आए, क्योंकि रास्ता ये ऊबड़ खाबड़ा है बहुत ज़्यादा। मतलब रास्ता प्लेन है लेकिन वो ऐसे चलता है ना घूमता हुआ, उस चक्कर में। और भाइयों जस्ट अभी एक और हॉल्ट लिया है हमारे ड्राइवर ने,
अभी ये रुका है जायका स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स उस पर पीछे, क्योंकि इसके रोज़े का टाइम हो गया था और अभी पता नहीं कितने में निकलेंगे। अभी तो शायद से बेचारा रोज़ा खरीद रहा है, नहीं आ गया। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, निकल रहे हो। और पता है मैं आप लोगों को किस्सा बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, मैं जम्मू पहुंच के बताऊंगा, आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। बहुत तगड़ा किस्सा है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, और ड्राइवर से रिलेटेड किस्सा है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं, बैठो बैठो। चलो खाना खा लो, मन किया आधे घंटे से क्या कर रहे थे आप? अच्छा फिर आगे क्या हुआ? हवा है क्या होता है? अरे बोल क्या हुआ? कुछ नहीं यार। डर क्यों गया? अभी ये ड्राइवर की बुराई कर रहा था, बोल अरे बोल। उसने काफी देर से हॉल्ट लिया रखा है ना, वो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा बाद में क्यों हॉल्ट लिया है। तू बताना चाहेगा स्टोरी क्या चल रही है अंदर? अरे फट गई इसकी। फट गई। तुम कुछ कहना चाहोगे? अब हमारे भाई आपको बताएंगे स्टेशन पर जाकर सब कुछ। कि क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे, कितना ड्रामा चल रहा है। दोस्तों बहुत तगड़ी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगा जम्मू पहुंच के। बस थोड़ा वेट करना, और अगर यहाँ बताई ना उसने सुन ली तो पता पड़ रहा है मुझे गाड़ी से उतार के बाहर फेंक देगा। और भाइयों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जम्मू, और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ रेलवे स्टेशन के लिए। बस प्रॉब्लम ये है कि मैंने टिकट नहीं कराई है, मुझे टिकट तत्काल में ही करानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि मैं कब लौटूंगा। इस चक्कर में मैंने टिकट कराई भी नहीं थी। अब बस जल्दी से निकल रहे हैं जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि लास्ट ट्रेन जो है वो 10:25 की है, तो बस वो मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं। भाइयों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। लेकिन प्रॉब्लम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने टिकट पहले से नहीं करा रखा था जयपुर का, वापस लौटना है कॉलेज, तो अभी तत्काल टिकट कराना पड़ेगा। वो भी कह रहे हैं मुश्किल मिलेगा, अगर मिल जाता है तो बढ़िया है, वरना रात को मुझे होटल में स्टे करना पड़ेगा। फिर कल सुबह की ट्रेन है 7 बजे की। अभी तो जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ रिजर्वेशन सेंटर के सामने, देखते हैं अगर टिकट मिल जाए तो बेस्ट है, वरना कोई बात नहीं, रात को होटल में स्टे कर लेंगे, कल सुबह निकलूँगा फिर मैं जयपुर के लिए। अभी देखते हैं क्या होता है, आप लोगों को बताते हैं। सो सरप्राइज भाइयों, और फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है किसी जम्मू के एक होटल में। हाँ भाइयों, आज का जो मेरा सफ़र था जयपुर टू जम्मू वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ट्रेन की टिकट नहीं कराई थी वापस जाने के लिए जयपुर, क्योंकि उसका भी रीज़न था, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि मैं कश्मीर से कब लौटूंगा घूम के। वो बात लगे छुट्टी हमारी 26 तक थी, उससे पहले ही लौटता, पर आज का भी कंफर्म नहीं था कि आज मैं वापस लौटूंगा। मैंने सोचा कि तत्काल में मिल जाएगा, फर्स्ट टाइम था लाइफ में, एक्सपीरियंस हो गया, धक्के खा लिए कि टिकट नहीं मिलता है ऐसे। और फिर वही जुगाड़ वाली बात काफ़ी लोगों ने कही कि टीटी से जाके बात कर ले, मैंने खूब कर ली, पर वो यही बोल रहे थे कि फर्स्ट एसी सेकंड एसी का तो वैसे नहीं मिलता, और आज तो स्लीपर का मिला, क्योंकि होली का टाइम चल रहा है। इस चक्कर में मैंने सोचा कि रात में भटकने से अच्छा है होटल लेते हैं, आज रात कहीं स्टे करते हैं जम्मू में। अब बस ये है कि सुबह निकलूंगा एक बार जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि आज एक ऑफिशियल से मैंने बात करी थी वहीं पर, जो कि टीटी था, तो उन्होंने बोला था कि सुबह आप एक बार इंक्वायरी काउंटर पर आ जाना, तो उस पर पता कर लेना कि अगर आपको टिकट मिल जाती है जुगाड़ करके सेकंड एसी की या थर्ड एसी की, तो आप ले लेना। वैसे मुश्किल है क्योंकि होली का टाइम है तो मुश्किल मिलेगी। तो सुबह निकलते हैं 6 बजे करीब यहाँ से, क्योंकि एक ट्रेन है 6:30 बजे की। अगर मिलता है टिकट तो ठीक है, वरना फिर मैंने रिक्शे वाले से बात भी करी तो वो बता रहा था कि बस भी निकलती है जयपुर के लिए, और वो निकलती है 12:30-1 बजे दोपहर में। तो अगर कल ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर मैं बस से निकल जाऊंगा 12:30-1 बजे। क्या प्रॉब्लम है, पहुंचना तो अपनी मंजिल पर है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, और फिलहाल तो मैं बैठूंगा आप लोगों के लिए व्लॉग डालने शुरू करूंगा अब लगातार, जो कि पहला मेरा व्लॉग होगा, एपिसोड नंबर 1, माई फर्स्ट सोलो ट्रिप फ्रॉम जयपुर टू कश्मीर। तो कल से मैं व्लॉग निकालना शुरू करूंगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, और और आप लोगों के लिए व्लॉग रेंडर और एडिट कर लेता हूं। तब तक टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइज। और बस अभी तुम्हारा भाई थोड़ी देर में निकलेगा बस स्टैंड के लिए, क्योंकि मैंने सुबह ट्रेन का मालूम कर लिया था, तत्काल में टिकट नहीं मिलेगा, और आज होली भी है, छोटी होली, तो काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज ना फर्स्ट एसी, ना सेकंड एसी, ना थर्ड एसी, ना स्लीपर, किसी में टिकट नहीं था, तो इस चक्कर में मुझे बस से निकलना पड़ेगा जयपुर। तो थोड़ी देर में तुम्हारा भाई बस रेडी होकर निकल रहा है अभी बस स्टैंड के लिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, और आया मैं। और भाई तुम्हारा भाई हो चुका है बस नहा धो के रेडी, और अपना खाना भी आ चुका है। और जिस दिन से मैं कश्मीर घूमने गया हूँ, मेरा 70 to 80% खाना यही है, आलू के पराठे, दाल फ्राई और अचार। तो चलिए भाई जल्दी से पेट पूजा करता हूँ फिलहाल तो, फिर निकलना है जल्दी से बस स्टैंड के लिए। और भाइयों फाइनली अपना खाना पीना हो चुका है, और एक बात और बतानी थी कि मैंने बस का टिकट करा लिया है। नीचे जिस होटल में रुका हूँ उनकी जानकारी थी बस स्टैंड पे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से एक ही बस निकलती जयपुर के लिए। आपकी किस्मत अच्छी है कि आज होली के त्यौहार पे वो निकल रही है,
तो मेरी बस निकलेगी यहाँ बस स्टैंड से, जम्मू बस स्टैंड से निकलेगी 2:30-3 बजे। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ बस स्टैंड के लिए। तो भाइयों फिलहाल बज रहे हैं 1 और जो बस का टाइम एजेंट ने बताया है वो बताया है 2 बजे का। तो मेरे पास टाइम कम है और सामान देखो मेरा पूरा फैला पड़ा है। बस जल्दी से करते हैं अपने सामान को रेडी और फिर निकलते हैं बस स्टैंड के लिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और आया और बस आज टाइम से पहुंचा क्योंकि ये एक ही बस है जयपुर के लिए। फायदा क्या कि बेफालतू में आज भी स्टे करना पड़ा, उतना समय है नहीं क्योंकि अपने कॉलेज स्टार्ट है 26 तारीख से। इस चक्कर में जल्दी आ गया जम्मू, वरना मेरा और प्लान था कश्मीर घूमने का। पर ये फिर भी तुम्हारे भाई ने मेरे में लोकेशन कश्मीरी घूम ली। चलिए मिलते हैं। फिलहाल तो जयपुर जाना है, अब बहुत घूम लिए, अब थोड़ा ध्यान देना है अपने असाइनमेंट और पे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं तब तक। और भाइयों फाइनली अपना सामान भी हो चुका है रेडी और बस अब निकल रहा हूँ बस स्टैंड के लिए क्योंकि जो टाइमिंग मिला था 2 बजे का उससे पहले पहुँचना है। और फिलहाल बज रहे हैं 1:20, तो टाइम से निकल जाएंगे, वही फ़ायदा है। और आप लोगों को कल मैं बोल रहा था ना कि एक बीच में किस्सा हुआ था जब हम श्रीनगर टू जम्मू आ रहे थे और हम लेट भी हुए थे। उस लेट होने का रीज़न जाम भी था और कुछ एक रीज़न और था। मैं इतना हंसा था ना, मैं और एक पीछे लड़का बैठा था जसमीत, हम हंसते हंसते बावले हो गए थे क्योंकि बीच में हमारे 2 हॉल्ट थे, हम 2 जगह गाड़ी छोड़ रहे थे। तो कुछ समय उस वजह से लगा, कुछ समय लगा जाम की वजह से, और 50% समय जो फालतू लगा वो कोई और रीज़न था, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा फ्री होकर। पहले जाके बस में सीट ले लेता हूँ, उसके बाद आराम से फ्री होकर आप लोगों को बताऊंगा। इतनी हंसी आई थी भाई साहब, हंसते हंसते लुटपुट हो गए थे। मैंने कहा यार रास्ते में क्या क्या किस्से होते रहते हैं, क्या क्या ज़िंदगी में क्या क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, वो तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। और भाइयों फाइनली सामान वामान लेके बैठ चुके हैं रिक्शे में, अब बढ़ रहे हैं बस स्टैंड की ओर। बस जाके अपनी सीट लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। सो भाइयों मुझे भैया ने कुछ बोला था तो दोबारा बोलना चाहते हैं। भैया क्या बोल रहे थे आप? बड़े भाई बात ऐसी है कि देखो हमारे जम्मू में जो स्टूडेंट है ना, उस स्टूडेंट को पढ़ाई भी करनी है और काम भी करना है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत होती है। ठीक है, तो बाहर के स्टूडेंट है स्टेट के, उनको सिर्फ पढ़ाई करनी है, उनको फाइनेंशियल इतना इशू नहीं होता। और हमें यहाँ पे ना जॉब है ना कुछ। आई एम माई सेल्फ MBA ग्रेजुएट, बट आई एम स्टिल ड्राइविंग द रिक्शा। हमारे जम्मू में मैक्सिमम जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है मैक्सिमम रिक्शा ही चला रहे हैं। अच्छा, बात है, मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग। बताइए, क्योंकि यहाँ पे नौकरी मिल नहीं रही है। प्राइवेट सेक्टर नौकरी मिलती है 8,000-9,000 रुपये मिलता था। 8,000-9,000 में तो सर घर चलता नहीं, सीधी सी बात है। और भाइयों फाइनली पहुंच चुका हूँ अपनी मंजिल के पास, जो कि है अपनी बस फ्रॉम जम्मू टू जयपुर। वो सामने वाली बस है अपनी। और फिलहाल धूप हो रही थी तो सोचा थोड़ा सा ऑरेंज जूस पी लेते हैं। तो भैया रेडी कर रहे हैं और भैया का मैंने एक संतरा गिरने से बचाया तो मुझे डिस्काउंट देंगे अब, है ना? भैया डिस्काउंट दोगे नहीं दोगे आप? बिखेर दिया। लाओ। और भाइयों फाइनली मूविंग टुवर्ड्स अवर बस, और बस में बैठते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। भाइयों फाइनली पहुंच चुका हूँ बस के अंदर और ये जगह मिली है मुझे 6 फीट का, और जगह देखो कितनी सी है। और भाइयों फाइनली अपनी बस चल चुकी है और ये मैंने पूछा था ड्राइवर से तो वो बोल रहा था कि हमें उतारेगी सुबह ये 9:30-10 बजे तक। और भाइयों जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पठानकोट पार करा है और मैंने बस वाले से पूछा भैया कि आप कहीं रोकोगे बस को खाने पीने के लिए? बोला भैया कहीं नहीं रुकेगी बस। मतलब खाने पीने के लिए बस नहीं रोक रहे हैं लोग, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जो मेन पॉइंट है इनका लास्ट स्टेशन है सिंधी कैंप जयपुर। मैंने कहा भैया कहीं तो बोल रात को देखेंगे 11-12 बजे अगर रोकनी भी होगी तो। यहाँ मैं जो भूख से मरे जा रहे हैं। और भाइयों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बस वाला तो कहीं रोक नहीं रहा है खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मेरे बैग में कुछ ना कुछ तो रखा होगा खाने के लिए, काफ़ी देर सोच रहा था लेकिन याद नहीं आया क्योंकि कुछ ऐसा खास रखा हुआ नहीं था। फिर याद आया कि मैंने कश्मीर से पिस्ता खरीदे थे, लेकिन पिस्ता खाने में एक प्रॉब्लम है, इनमें भी एक लिमिटेड क्वांटिटी खानी पड़ती है और मैं अब तक खा चुका हूँ कम से 22 से 23। और हमारे गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं ढांडा चलना, ज़्यादा खा ली ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मतलब ढांडा चलना। ढांडा मीन्स लूज मोशंस और या फिर बंद लग जाना। तो अब तक मैं 28 चीज़ खा चुका हूँ, क्या करें, भूख लग रही है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जो दिमाग खराब है यार, कुछ ना कुछ लेके चलना चाहिए था। अब मुझे पता भी तो नहीं था कि ये ऐसा करेंगे, वरना बस वाले रोकते हैं बीच में। इसका पता नहीं क्या इलेक्शन चल रहा है, मैं जो हवा जो चल रहा है रोक नहीं रहा बस को। अब रात को 12 बजे रोकेगा यार,
2 बजे बंदा नहीं खाना खाया, रात को सीधे 12 बजे 10 घंटे बाद बस रोकेगा खाने के लिए यार, हद है भाई। चलो तो मैं दिखाता हूँ चांद का व्यू, क्योंकि विंडो सीट मिली है तो इतना सौभाग्य मिल गया विंडो सीट मिलने का बस में। तो सामने चांद कितना तगड़ा लग रहा है, फुल चांद है आज, दिखाता हूँ आप लोगों को। और भाइयों बस रात का समय हो चुका है, बस थोड़ी देर में दिन ढलने वाला है और हम पठानकोट से आगे आ गए हैं करीब 80-90 किलोमीटर। और मेरा मानना ये है कि सुबह पहुंचा देगा हमें 8:30-9 बजे तक, और वो मेरे लिए सही होगा कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं, क्योंकि काफ़ी काम निपटाने हैं वहाँ जाके भी। आप लोगों के लिए सारे ब्लॉग्स डालने हैं रेगुलरली, सारे एपिसोड्स, पहलगाम, श्रीनगर, दूध पथरी और गुलमर्ग, सारे एपिसोड्स डालने हैं। उसके बाद ये लौटने का भी डालना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं अपनी आगे की जर्नी। भाइयों फाइनली 9 घंटे वेट करने के बाद बस वाले ने बस रोकी है खाने के लिए किसी ढाबे पर, और मैं तो 2-2.5 घंटे से चुल कर रहा था। मैंने कहा भाई रोक दे। कभी बोल रहा था भटिंडा रोकूंगा, कभी बोल रहा था कहीं रोकूंगा। अब जाके इसने फाइनली बस रोकी है। बहुत तेज भूख लग रही है, अब देखते हैं ढाबे पे क्या मिलता है। अगर पराठे और दाल फ्राई मिला तो अपना वही खाना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं फिलहाल पेट पूजा कर लेता हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। गुड मॉर्निंग भाई, और सुबह के बज चुके हैं 6:30 और फिलहाल भी थोड़ी देर पहले ही सीकर पार करा है बस ने, और हम पहुंच जाएंगे 8:30 बजे तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जस्ट अभी मेरी आँख खुली है और अभी सूरज देवता के आँख खुलते दर्शन हुए जिस मेरे सामने ही है। भाई स्लीपर बस तो ये कहने के लिए है, सच में नींद ढंग से नहीं आ पाती। मतलब उन लोगों को आ जाएगी जिनकी हाइट मतलब 5-10, 5 साल 5-8 तक है। अब हमारी हाइट क्या है, 6 फीट से ऊपर है। अब होता क्या प्रॉब्लम, ये आप ढंग से पैर नहीं आ पाते इसमें स्लीपर में, मतलब आपको पैर फोल्ड करके सोना पड़ता है। मतलब ये प्रॉब्लम है, ये रियलिटी है। अभी मैंने पैर फोल्ड कर रखे थे, लगा लो कितनी बार तो बीच में आँख खुलती है इस चक्कर में ही, क्योंकि पैर पूरे आप खोल नहीं पाते, ढंग से सो नहीं पाते। ये प्रॉब्लम है, ये और नया एक्सपीरियंस करने को मिल गया है। और भाइयों फाइनली पहुंच चुका है तुम्हारा भाई अपने बहुत दिल के क्लोज जयपुर सिटी। उम्मीद तो बस वाले से ये थी कि उतारेगा सिंधी कैंप, लेकिन इनका कोई खुद का ही बस स्टैंड है पीछे जहाँ इसने उतारा है। अब बस यहाँ से तो मैंने ऊबर बुक कर लिया है। ऊबर वही आप लोगों को पता है, ऊबर के भी ड्रामे रहते हैं। 15-20 मिनट हो गए खड़े खड़े, बोल रहा भैया अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। अब बस उसी का वेट कर रहा हूँ, फिर निकल रहे हैं सीधे अपने बहुत प्यारे कॉलेज के लिए। आखिर इस कॉलेज से हमने काफ़ी कुछ सीखा है, दिल के बहुत क्लोज है। और हम ये जयपुर सिटी भी, पहले मुझे जयपुर सिटी पसंद नहीं थी, पर जब मैंने यहाँ पे ग्रो करना सीखा और काफ़ी चीज़ें लाइफ में मतलब अच्छी हुई, जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था और लाइफ में आगे बढ़ा, तो फिर जयपुर सिटी ने काफ़ी कुछ सिखाया। ऐसी बात नहीं है, इसलिए फिर जयपुर सिटी अब दिल के बहुत क्लोज है मेरे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल तो निकल रहा हूँ मैं कॉलेज के लिए, और ऊबर के आते ही निकलेंगे। वेट चल रहा है, 5 मिनट बोल के 20 मिनट तो हो गए। अभी देखो कितना टाइम लगेगा, वो तो खैर मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये तो खैर चलता रहेगा, ऊबर वाले कभी नहीं बदलने वाले। उसने मेरे पहुंचने से पहले डिग्गी खोल दी। बड़ो आज हैप्पी होली है। क्या है हैप्पी होली? अच्छा हाँ, सभी को मेरी तरफ से और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी होली। खैर हमारी होली तो क्या ही बोले, सफ़र में रही है, क्योंकि मैं तो घूमने गया हुआ था, आप लोगों को पता है। और कल भी मुझे ध्यान तक नहीं था कि छोटी होली है। कल भी मेरे पास मैसेज आया मेरे फ्रेंड का, फैज़ान का, वो बोला हैप्पी होली भाई। तब मुझे पता पड़ा है कि हैप्पी होली भैया आ गई है हमारी छोटी होली। क्योंकि बात ये भी है कि जब घर पे रहते थे तो बहुत एक्साइटमेंट रहती थी। अब सी बात है, जब इंसान अपने काम में व्यस्त रहता है, जैसे मैं बाहर गया हुआ था, तो इतना पता नहीं पड़ता यार। अब सीधी बात है, आप लाइफ में ग्रो करते हो ना, और त्योहार कब माना जाता है? जब आप खुशी में हो और लाइफ में अच्छा सब अच्छा चल रहा हो, और मतलब इंसान ग्रोइंग स्टेज पे हो ना, तब त्योहार मनाने का मज़ा है। अब तुम्हारी खुद की लाइफ में चल रहे हो बहन जो अलग सीन, और तुम त्योहार मनाने लग जाओ ज़बरदस्ती, तो उसका कोई मज़ा नहीं है। लाइफ में जब ग्रोइंग स्टेज होता है तब मज़ा आता है त्योहार मनाने का। भैया ने गाने भी चलाए हैं दिल दुखाने वाले। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बड़ा क्यों मानूं। भैया गाने भी नहीं चला रहे हैं। सुबह सुबह होली वाले दिन मूड फ्रेश कर दिया भैया ने, सही बता रहा हूँ। और भाइयों बता देना आपको कैसी लगी मेरी जर्नी कश्मीर की, पहलगाम की, दूध पथरी की, श्रीनगर की, और काफ़ी जगह घूमा। पर यही है कि नेक्स्ट टाइम और टाइम लेके जाऊंगा जो जगह रहेगा, क्योंकि कश्मीर इतनी बड़ी प्लेस है, इतनी वाइड प्लेस है कि आप घूम नहीं सकते 5-10 दिन में। आपके पास अगर 2-3 महीने भी होंगे तो भी नहीं घूम पाओगे आप कश्मीर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगा मैं और दिन लेके जाऊँगा।
धीरे धीरे कवर करेंगे। काफ़ी अच्छी जगह है, मैं तो आप लोगों को बोलूँगा जब भी टाइम मिले तो ज़रूर जाए कश्मीर। वो अलग जगह है, वहाँ का सिस्टम ऑफ लिविंग बहुत डिफरेंट है। तो बता देना कमेंट करके आपको कैसे लगे सारे एपिसोड्स मैंने जितने भी जगह मैं गया हूँ। तुम्हारा भाई सिंगर तो बन सकता है, वैसे अच्छा गा लेता हूँ ना, बता देना कमेंट करके। और भाइयों मैंने आप लोगों को बोला था ना कि जब हम श्रीनगर से और जम्मू आ रहे थे तो हम लेट क्यों हुए थे, क्या रीज़न था। एक तो ये रीज़न था कि जाम था, और एक ही रीज़न था कि रोज़ा था तो उस ड्राइवर ने गाड़ी रोकी थी बीच में। लेकिन उनमें सबसे बड़ा रीज़न था कि हम लेट क्यों हुए थे। ऐसा हुआ था जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ था उसमें एक लड़की बैठी हुई थी, तो उससे पहले मैं सबसे आगे बैठा हुआ था गाड़ी में जो आगे वाली सीट होती है, और मैंने उसके पैसे फालतू दिए थे। उसने मुझसे लिए 1300 रुपये, वरना सबसे ले रहा था वो 1000 रुपये, उसने मुझसे लिए 1300 रुपये लिए थे कि आप आगे बैठोगे तो आप 300 रुपये फालतू दे दो और आपकी 250 किलोमीटर जर्नी बड़े हो जाएगी एकदम। मैंने कोई बात नहीं, अब मैंने 1300 रुपये दे दिया, कोई बात नहीं। अब जब पहला हॉल्ट हुआ, जब पहली जगह गाड़ी रुकी तो जो ड्राइवर था वो मेरे पास आया, बोला यार वो जो लड़की पीछे बैठी है उसका रोज़ा है और उसकी प्रॉब्लम है, उसको आगे बैठ जान दो आप और आप पीछे बैठ जाओ। मैंने कोई बात नहीं। अब मैं जो पीछे वाली सीट पे बैठ गया। अब भैया उसने मुझसे ये बोला कि कुछ दूर बाद मैं आपको दोबारा बैठा दूंगा आगे वाली सीट पे। मैंने ठीक है भैया। हम वेट करते रहे, गाड़ी चली चली चली, दूसरा हॉल्ट आया, गाड़ी दूसरी जगह रुकी, वो नहीं माना, उसने मुझे आगे नहीं बैठाया। तीसरी जगह गाड़ी रोकी, उसने नहीं बैठाया मुझे आगे। मैं वेट करता रहा, मैंने क्या ड्रामा आया, मुझे क्यों नहीं बैठा रहा। अब भैया जब चौथा पॉइंट आने वाला था वो लग गया अपनी लुगाईबाजी में। वो यार उसने ड्राइवर ने जो लुगाईबाजी शुरू करी है उस लड़की से, वो आगे बैठी वो परेशान हो गई बेचारी। उससे बोल रहा नंबर दोगी अपना, बहन जो हमारे वो ड्राइवर था श्रीनगर का, वो बहन जो उससे लड़की जो डायरेक्ट बोल दिया उसने एक नंबर देगी। अब वो लड़की किलस रही कि अरे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, अरे ये कौन सा तरीका होता है। और वो फिर वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, नंबर दे दो, कुछ नहीं होने वाला। बहन जो तो हंसते हंसते पेट बदल गए। मैं और पीछे लड़का बैठा जसमीत, जो व्लॉग में भी आएगा आप देख लेना, ठीक है भैया। हमारे हंसते हंसते पेट में दर्द। वो लड़की मना कर रही है, नंबर मुझे नहीं देना, नंबर नहीं देना मुझे। वो बाबर कह रहा कि अरे आप दे दो नंबर है यार, कुछ बात कर लेंगे। वो कह रही क्या बात करनी है, जो बात करनी है यहाँ करो। एक तो उस लड़की की गलती मानता हूँ मैं, एक तो पहले आगे जाके बैठी, ऊपर से स्टार्टिंग उस लड़की ने करी थी 5 छोकनी। फिर लड़के ने जब नंबर मांगा तो मना कर रही है। वो लड़का गलत नहीं था, ठीक है ना, तुम लोग सोच रहे हो कि लड़का गलत था। यार सच में हंस से पेट दुख गए। मतलब उसने मेरी सीट छीन ली अपनी लुगाईबाजी के चक्कर में। फिर भी कोई बात ना, जब हम जम्मू पहुंच गए फिर मैं बोला, मैंने कहा मेरे 300 रुपये तो वापस दे दो। मैं बोला भाई यार, मैंने कहा चुपचाप पैसे वापस दे दो। फिर मैंने उससे पैसे वापस लिए। इतना मूड खराब हुआ मैं चुप हद है यार। मतलब खुद सोचो यार, इतना लंबा सफर कर रहे हो, ऊपर उसमें बीच में ये लुगाईबाजी वाली सीट। लेकिन मजा तो आगे जो आता है, मैं और जिसमें इतने हंसे साइड में खड़े हो गए, और वो लड़की भी फिर भी आगे बैठ गई, मानी नहीं। और बाद में भी जब उसका कोई लेना आया था ना उस लड़की को, मतलब जहाँ पे उतारा था उसने जम्मू में, तो वहाँ से कोई लेना आया था उसका रिश्तेदार, तो वहाँ पे भी साला ऐसे घूर के देख रहा उसे ड्राइवर। मेरी बहन चुप कितना बड़ा लुगाईबाज है, और जबकि रोजे में था वो, उसे इतनी शर्म नहीं कि मैं रोजे में हूँ तो ये सब काम ना करूँ, फिर भी लगा पड़ा था। पर हमें क्या, हमें तो कंटेंट मिल गया, हम हंसते हंसते बाबले हुए यार बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों से कह रहा था बार बार कि मैं होटल से फ्री होकर बताऊँगा, लेकिन अब जस्ट फ्री हुआ हूँ जयपुर पहुँच के, तो याद आया आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तब से यार फ्री नहीं हो पाया था क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाई थी। सच में इतने हंसे थे ना इस किस्से पे। मैंने कहा ड्राइवर को अपनी लुगाईबाजी पहले इंपॉर्टेंट है, मैं पहले इंपॉर्टेंट नहीं हूँ कि मैंने पैसे दिए हैं। उसको मतलब अपने पहले लुगाईबाजी से कि उसकी पहले लुगाईबाजी चल जाए अच्छे से और उसका मामला सेट हो जाए। और भाइयों फाइनली पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज, और बस अब करते हैं कॉलेज में एंट्री और जाके अपना पूरा सिस्टम सेट करना है, क्योंकि काफ़ी सामान मेरा फैला पड़ा है। हैप्पी होली। और कॉलेज में एंट्री करते ही क्यूटीज के दर्शन। आज तो मौज ले रही है होली में है।